हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही पूछे जाएंगे। और ये वाला पार्ट मैं आपका पूरा कंप्लीट पढ़ा भी चुकी हूँ। आप लोग यदि लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा और राजस्थान का भूगोल, इसे मैंने राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट करवाया है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो एसएसटी की किताबें चलती हैं, उन्हीं से मैंने इस वाले पार्ट को कंप्लीट करवाया है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है और कई प्रश्नों को मैंने करवाया है। अब दोबारा से प्रैक्टिस की शुरुआत हो रही है, तो ये पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाई है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के पेपर सॉल्व करवाए हैं। 2023 वाला करवाया है, 2013 वाला भी करवाया है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आमेर में कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे? आमेर में कछवाहा वंश के संस्थापक पूछे गए हैं। पहला विकल्प है मिर्जा राजा जयसिंह, दूसरा विकल्प है राजा भारमल, तीसरा विकल्प है राजा दूल्हा राय और चौथा है सवाई जयसिंह द्वितीय। तो आमेर में कछवाहा वंश के संस्थापक थे राजा दूल्हा राय। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था और इन्हें आमेर में कछवाहा वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये जो प्रश्न मैं आज करवा रही हूँ ये सभी नए प्रश्न हैं। इसके पहले मैंने नहीं करवाई है। संबंधित प्रश्न भले ही करवाए हों, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के सभी प्रश्न नए हों, क्योंकि कई प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? पहला है बैराठ, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आहड़ और चौथा है गणेश्वर। तो किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो वह है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये जो गणेश्वर गणेश्वर संस्कृति है, ये तांबे के धातु विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था कालीबंगा, आहड़, बैराठ, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है। और जो विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें जो बस्तियां बसाई जाती थी उनमें ईंटों का प्रयोग होता था, ये भी याद रखिए। लेकिन गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राठौर वंश के राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? पहला विकल्प है राव जोधा, दूसरा है राव चूड़ा, तीसरा है राव रनमल और चौथा है मोकल। तो राठौर वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? राव चूड़ा को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आप सभी लोगों को ये पता है, डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये पता ही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है प्रतापगढ़। तो जाखम सिंचाई परियोजना ये किस जिले में स्थित है? ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जाखम सिंचाई जो परियोजना है ये प्रतापगढ़ की धड़ियावाड़ तहसील के अनूपपुरा गांव के पास जाखम नदी पर स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है
इसमें कुछ प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं, जैसे मेलों से संबंधित प्रश्न, एक नदी बांध से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, मेले से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोक कला एवं संस्कृति से, लोकगीत से, किले से संबंधित प्रश्न, जो किले हवेलियां और छतरियां हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न। तो इन सबसे संबंधित प्रश्न तो आपको मिलना ही है, तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भाषा नहीं है? पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है तमिल और चौथा है मैथिली। तो जो प्राचीन यानी पुरानी भाषा नहीं है वह बतानी है, तो इसमें डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली जो है ये पुरानी भाषा नहीं है। और संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, ये सभी प्राचीन भाषाएं हैं। मैथिली प्राचीन भाषा नहीं है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? पहला है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, दूसरा है कोटा राज्य प्रजामंडल, तीसरा है बीकानेर राज्य प्रजामंडल और चौथा है अलवर राज्य प्रजामंडल। एक प्रश्न आपको प्रजामंडल से मिलेगा, एक प्रश्न आपको लोक देवताओं से मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, और किसान आंदोलन से। तो इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे और डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो कोटा राज्य प्रजामंडल, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का घनत्व दूसरा न्यूनतम है? यानी घनत्व के अनुसार जो जिला दूसरे स्थान पर है वो हमें बताना है। पहला विकल्प है चूरू, दूसरा विकल्प है जैसलमेर, तीसरा विकल्प है बाड़मेर और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दूसरे पायदान पर है वह है बीकानेर। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है चूरू, दूसरे पर बीकानेर है, उसके बाद जो बाड़मेर है ये कौन से स्थान पर है? ये है चौथे स्थान पर, और तीसरे पर है जैसलमेर। तो ये चार लिखे हुए हैं, चारों के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? पहला विकल्प है रावतभाटा कोटा, दूसरा है पोखरन जैसलमेर, यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं, यहाँ गलती से नहीं लग पाए हैं। पोखरण जैसलमेर, नोख जैसलमेर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोख सोलर पार्क है, जो जैसलमेर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ये तो दूसरा है, लेकिन पहला कौन सा है राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क? बताइएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पहला है किशनगढ़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है झालावाड़। तो बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। तो बिंदोरी जो है ये झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं आपको याद रखने हैं, घूमर है, कालबेलिया, भवाई, गैर, कठपुतली, चांग, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, ये सब आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए गाया जाता है? पहला है पाबूजी की फड़, दूसरा है पनिहारी, तीसरा है पंडवानी और चौथा है मांड। तो राजस्थान में पनिहारी लोक संगीत पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये राजस्थानी महिलाओं द्वारा रचित है। यह लोकगीत तब गाया जाता है जब महिलाओं को रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी खोजने में कठिनाई होती है। पनिहारी गीत पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। पाबूजी की फड़ जो है ये राजस्थान का लोक संगीत है। पाबूजी को राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है। और मांड ये राजस्थान का है। जो राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो महारे देश, तो वह मांड गायकी में गाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घास पश्चिमी राजस्थान में डेयरी मवेशियों के लिए सबसे अच्छा चारा है? पहला है दूब, दूसरा है खसखस, तीसरा है धामन और चौथा है सेवन। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही है, सेवन। इसके पहले ये प्रश्न मैंने लिया है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका जो है वह अलग था उसमें। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सेवन घास। ये जो घास है ये 12 मासी घास है, ये कभी सूखती नहीं है, ये 20 साल तक जीवित रह सकती है। और ये जो घास है ये अत्यंत शुष्क भागों की प्राथमिक घास है। जो अत्यंत शुष्क भाग है राजस्थान के, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में ये उगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक माफ कीजिएगा, क्षेत्रपाल लिखा हुआ है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? पहला है ग्राम लोक देवता के रूप में, दूसरा है अधिकारी के रूप में, तीसरा है एक पूर्वज के रूप में और चौथा है एक संत के रूप में। तो राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ग्राम देवता के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे ने किस स्थान के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया? पहला है मेरठ, दूसरा है झांसी, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है आगरा। तात्या टोपे ने विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था ग्वालियर से। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तात्या टोपे का जन्म 1814 में येवला में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया। उन्हें वजीर खान के अधीन टोंक के नवाब की सेनाओं का समर्थन प्राप्त था और उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। इनका मूल नाम क्या था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन क्या है? पहला विकल्प है एक नया अनुभव, दूसरा है पधारो महारे देश,
तीसरा है आश्चर्य आश्चर्य से भरा और चौथा है भगवान का अपना देश। तो आपको विकल्प पढ़ के ही उत्तर पता चल गया होगा। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन का क्या है? पधारो म्हारे देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? पहला है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है अलवर। तो राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था जोधपुर से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 550 ईस्वी, दूसरा है 565 ईस्वी, तीसरा है 436 ईस्वी और चौथा है 623 ईस्वी। तो गोहिल वंश की स्थापना कब हुई है? 565 ईस्वी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा है देवगढ़ और चौथा है किशनगढ़। तो शेख सादी के गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की अलवर शैली से संबंधित था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अलवर। अलवर चित्रकला शैली ने 19वीं शताब्दी से अपना योगदान दिया था। इसमें भगवान विष्णु के कई अवतार और रागमाला श्रृंखला के साथ साथ अलवर शाही परिवार के चित्र सम्मिलित हैं। इसमें कृष्ण लीला, रामलीला, प्राकृतिक परिवेश में संतों के साथ धार्मिक वार्तालाप, राग रागनी का व्यापक रूप से चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। अब गुलिस्तान क्या होता है? गुलिस्तान जो होता है यह कहानियों और कविताओं का संग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? पहला विकल्प है नाक, दूसरा कान, तीसरा नाक पहला विकल्प नाक, दूसरा है दांत, तीसरा है कान और चौथा है गला। तो बजट्टी नामक आभूषण ये गले में धारण किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एक पारंपरिक आभूषण है, महिलाओं द्वारा गले में धारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल और पीली मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है कोटा और चौथा है नागौर। तो लाल और पीली मृदा ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्याधर भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध थे। पहला है वास्तुकार, दूसरा है खेल व्यक्तित्व, तीसरा है राजनीतिज्ञ और चौथा है नर्तक। तो विद्याधर भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये बंगाली वास्तुकार थे जो नैहाटी के थे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को कब स्थापित किया गया? पहला है 1967 में, दूसरा है 1968 में, तीसरा है 1969 में और चौथा है 1970 में। तो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को 1969 में स्थापित किया गया। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये है कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना है। पहला है सैम फैक्स योजना, दूसरा है शिल्प बाड़ी योजना, तीसरा है महिला उद्यम निधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित की जा रही जो योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं राजस्थान वित्त निगम द्वारा ही संचालित हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसका कार्य है राजस्थान के छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण देना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। पहला है चारमुख मंदिर, दूसरा है सात सहेलियों का मंदिर, तीसरा है सास बहू मंदिर और चौथा है कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर। तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को पद्मनाभ मंदिर, बड़ा मंदिर और सात सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसकी जो वास्तुकला है, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और खजुराहो के मंदिर से इसकी वास्तुकला मिलती जुलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? पहला है भील, दूसरा है मीणा, तीसरा है गुर्जर और चौथा है गरासिया। तो सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो ये थे भील जनजाति के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीसरा है राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और चौथा है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो राजस्थान के जो जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वह है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला प्रश्न है, किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था? पहला है अल्बर्ट एडवर्ड, दूसरा है हेनरी एट्थ, तीसरा है एलिजाबेथ द्वितीय और चौथा है रानी विक्टोरिया। तो 1876 की ये बात है। तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तभी से इसे पिंक सिटी कहा जाने लगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनास नदी का मूल बिंदु है? पहला है ऋषभदेव, दूसरा है खमनौर, तीसरा है कपासन और चौथा है बिजौलिया। तो बनास नदी को वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि बनास नदी का मूल बिंदु कौन सा है? तो वह है खमनौर राजसमंद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वासुदेव चौहान की राजधानी थी? पहला है उदयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है सांभर और चौथा है पुष्कर। तो वासुदेव चौहान की राजधानी थी सांभर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वासुदेव चौहान चाहमान वंश के शासक थे। उन्होंने राजस्थान में सपाद लक्ष्य के रूप में शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस बगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पहला है जालौर, दूसरा है कोटा, तीसरा है बूंदी और चौथा है झालावाड़। तो ईस बगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालौर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जालौर वाले कमेंट कीजिएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी फसलें राजस्थान में होती हैं, तो आपको याद रखना है बाजरा है, जीरा है, सरसों, इसके अलावा ईसबगोल, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है। तो आज 30 प्रश्न ही रहने देते हैं। प्रश्न तो मैंने बहुत ले रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कई प्रश्न हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 30 प्रश्नों को ले रही हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मैंने पहले भी कई प्रश्न करवाए हैं और अब भी मैं बहुत प्रश्न करवाने वाली हूँ। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और आप लोग जब वीडियो को पसंद नहीं करते तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने प्रश्न मैंने आज करवाए हैं, 30 प्रश्न मैंने करवाए हैं,
आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए, यानी 30 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, ऐसा लग रहा हो कि इसका प्रश्न कोई और होना चाहिए, तो उसका भी आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न को दोबारा ज़रूर लूँगी ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।